जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और अभी नवरात्र चल रहे हैं, आपको सभी की शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा करे। और अपन पढ़ते हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के बारे में हम सभी तथ्य जानेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। और हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, आज से बने हुए नोट्स है, RBSE प्लस NCERT के नोट्स है। आपके राजस्थान के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का प्राचीन नाम तो मेघवाद, मेदपाल व प्रांगवाट सभी जनपद, ये मेवाड़ का प्राचीन नाम है। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना गुहिला द्वितीय के द्वारा की गई थी, जो 566 ईस्वी में की गई थी। गुहिल वंश की स्थापना की गई थी 566 ईस्वी में की गई थी। गुहिल वंश नहीं दी थी, गुहिला द्वितीय ने की थी। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गुहिल वंश की 24 शाखाएं है। गुहिल वंश में 24 शाखाएं है, जिसमें मेवाड़ के गुहिल सबसे प्रमुख है। मेवाड़ के गुहिल सबसे प्रमुख माना जाता है। मेवाड़ के गुहिल सबसे प्रमुख माने जाते हैं। मेवाड़ में गुहिल की सूर्यवंशी कहता जाता है। मेवाड़ के जो गुहिल है उनको सूर्यवंशी कहा जाता है। बप्पा रावल गुहिलादित्य के बाद कौन आया? बप्पा रावल में देखते हैं बप्पा रावल कौन था। 734 ईस्वी में आया था। यह हरित ऋषि की गाय चराता था बप्पा रावल। 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ का कब्जा कर लिया था। हरित ऋषि की गाय चराता, उसकी कृपा से इसने मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। राजधानी नागदा उदयपुर को बनाया था। नागदा में सासबू का मंदिर भी स्थित है और नागदा को राजधानी बनाया था। नागदा में एकलिंग मंदिर, शिव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, बप्पा रावल ने करवाया था। मेवाड़ के राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। मेवाड़ के जो राजा थे वो आराध्य देव एकलिंग जी को मानते थे और वह एकलिंग शिव की सेवा करते थे। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। बप्पा रावल था जो एक वीर योद्धा था, उन्होंने मोहम्मद गजनी तक की सेना को हराते हुए चला गया था। इसने गजनवी के शासक सलीम को हटा दिया और अपने भांजे को वह शासक बनाया था। रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर पड़ा हुआ है। जो रावलपिंडी शहर है उसका नाम बप्पा रावल के नाम पर पड़ा हुआ है, स्थित है। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे बप्पा रावल ने। सोने के सिक्कों का भाव 115 जो टोले थे वो थे। बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था, क्योंकि वो एक आक्रमण करता था तो वो काल की जैसे काल टूट पड़ता है वैसे ही वो आक्रमण करता था, इसलिए बप्पा का प्राचीन नाम कालभोज था। वास्तविक नाम श्री वैद्य ने बप्पा रावल को राजस्थान का चार्ल्ड मेटकॉक कहा जाता है। श्री वैद्य जो एक इतिहासकार थे, उन्होंने बप्पा रावल को राजस्थान का चार्ल्ड मेटकॉक कहा। ये तो उपाधियाँ बप्पा रावल को क्या क्या उपाधियाँ दी गई थी, इसमें हिंदू सूरज, राजगुरु व चक्रवे ये उपाधियाँ उसको दी गई थी। उसका अगला वंशज अल्लट का अन्य नाम है आलू रावल। अल्लट को कहा जाता था आलू रावल। दूसरी राजधानी आहड़ उदयपुर बनाया था इसने। आहड़ में ब्रह्म मंदिर, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था अल्लट ने। मेवाड़ में नौकरशाही प्रशासन की स्थापना की गई थी। जो जितनी भी नौकरशाही चल रही है वो स्थापना अल्लट के द्वारा की गई थी। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की गई थी। हुण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी इसने। मेवाड़ की जो वंशज है उसको हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। मेवाड़ वंशज को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। चैत्र सिंह की जो कार्यकाल है 1213 से लेकर 1250 ईस्वी तक स्थित है। भूताला का युद्ध हुआ था 1234 ईस्वी में। चैत्र सिंह एंड इल्तुतमिश के मध्य दिल्ली में हुआ था, विजय हुआ था। चैत्र सिंह विजय हुआ था। इसमें अपन को जानकारी मिलती है जयसिंह सूरी के द्वारा रचित अमीर मृगमर्दन के अंदर हमको जानकारी मिलती है। ये देखो दोस्तों, ये जो ग्रंथ आ रहे हैं वो भी साथ साथ याद कर लेना आप। रचनाएं आ रही है जयसिंह सूरी के द्वारा अमीर मृगमर्दन लिखा गया था। इल्तुतमिश की भागती सेना को नागदा को लूट लिया था। फिर चैत्र सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाई थी। जो नागदा राजधानी थी उसको लूट लिया गया था भागते समय सेना हार कर। फिर बाद में चैत्र सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी के रूप में बनाया था। चैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। चैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर इसका वंश आता है रतन सिंह। रतन सिंह का कार्यकाल 1202 से 1203 के अंदर स्थित। यह महत्वपूर्ण है।
इसमें से क्वेश्चन हर बार उठता है। उसका छोटा भाई था कुंभकर्ण जो नेपाल चला गया था। राणा साका का शासक स्थापित किया गया, स्थापना की थी नेपाल में जाकर। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में किया था। उस समय जो चित्तौड़ का महाराणा था रतन सिंह था। इसका कारण था अलाउद्दीन खिलजी युद्ध किया था चित्तौड़ के ऊपर। उसका कारण क्या था देखते हैं अपन। साम्राज्य नीति के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। चित्तौड़ का व्यापारिक तथा सामरिक महत्व था चित्तौड़ का। अन्य खिलजी के लिए प्रतिष्ठित क्या पर्सन था। एक खिलजी था दिल्ली शासक था, उसके लिए प्रतिष्ठित का पर्सन था क्योंकि उसको एक हराना जरूरी था। चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, चित्तौड़ के अंदर जितने भी खनिज वगैरह निकलते हैं मेवाड़ में निकलते हैं, उसका बढ़ता हुआ प्रभाव था और पद्मिनी को पाने की लालसा थी। रानी पद्मिनी कौन थी? ये सीएल द्वीप की राजकुमारी थी। पिता गर्भसेन, माता चंपावती माता थी इसकी। राघव चैतन्य नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर उसकी सुंदरता के बारे में उसको बखान किया था कि उसका पद्मिनी का गला इतना कहा जाता है कि पद्मिनी के बारे में कहा जाता था कि उसका गला इतना पारदर्शी दिखता था, इतनी गोरी थी वो कि उसके पानी पीती थी तो ऐसे वैसे पानी दिख जाता था। इसलिए प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1303 के अंदर आ गया अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर। जो पहला साका हुआ, साका किसे कहते हैं? इसमें जौहर करती है, रानियाँ करती है और केसरिया जो केसरी रंग की जो पगड़ी ओढ़कर राजा सेना वगैरह युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। फिर बाद में रानियाँ अगर हारते दिखते हैं तो रानियाँ जौहर कर लेती है। रानी पद्मिनी ने जोर किया था 1600 महिलाओं के साथ जोर किया था रानी पद्मिनी ने। रतन सिंह के सेनापति गौरव बादल थे। कौन थे? गौरव बादल। इसमें चाचा और भतीजा, पद्मिनी के चाचा और भतीजा लगते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया था। चित्तौड़ का भार अपने पुत्र खिलजी को और नाम खिजराबाद रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया गया था और उसका जो शासक था जो उसके पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया गया था। खिज्र खां ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया गया था। खिज्र खां ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। एक मकबरे पर अभिलेख है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया है। खिज्र खां ने बड़े दिनों बाद चित्तौड़ का शासक मालदेव सोनगरा को दे दिया। खिज्र खां ने दिल्ली लौट गया और अपना जो शासक था वो मालदेव सोनगरा को दे दिया था। इसे मुछाड़ा मालदेव भी कहा जाता है इसे। पद्मावत के लेखक मलिक मुल्क जायसी है। इसमें देखो क्या क्या मिलता है पद्मावत में। 1540 में अवधी भाषा में लिखी गई थी पद्मावत मलिक मुल्क जायसी द्वारा। इसमें पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। जेम्स टार्डवे मोहनोद नैन्सी इस कहानी को स्वीकार किया है। सूर्यमल मिश्र ने इस कहानी को स्वीकार नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण की जानकारी हमीर खुसरो पुस्तक खजाइन उल फुतूह तारीख ए अलाई। इसके पुस्तक के नाम भी ऐसे नाम जल्दी से आते नहीं हैं। फिर रत्नसूरी गौरव बादल की चौपाई लिखी हुई है यहाँ। महाराणा प्रताप के दरबार में लिखी गई थी और ये रावल उपाधि का उपयोग करने वाला अंतिम शासक रतन सिंह था। रतन सिंह के जो उपाधि लगाते थे रावल रतन सिंह लगाते थे। फिर अगला शासक था हमीर का काल था 1326 से 1364 ईस्वी में। वनमीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। हमीर संसोदा ग्राम का था इसलिए गुइल वंश की संसदीय शाखा का शासक प्रारंभ हुआ था। गुइल वंश की संसदीय शाखा का नींव रखी थी किसने रखी थी? हमीर ने रखी थी। इसमें राणा की उपाधि का प्रयोग किया था। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुका है कि मेवाड़ के जो उद्धारक किसे कहा जाता है?
हम्मीर को मेवाड़ का उदाहरण कहा जाता है। विषम घाटी पंचतंत्र कहा जाता है। रसिक प्रिया पुस्तक में हम्मीर को वीर राजा की उपाधि दी गई थी। चित्तौड़ में बरवाड़ी माता अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया गया था। गोयल वंश के इष्ट देवी आराध्य देवी कुल देवी बाण माता सिंसोदिया गांव का संस्थापक राहु था। बाण माता का मंदिर का है, बाण माता का मंदिर उदयपुर में पड़ता है। राणा लाखा का शासनकाल था 1382 से 1421 तक था। वास्तविक नाम था लक्षिंग था। इसने क्या किया था कि जावर उदयपुर में चांदी की खान को प्राप्त हुई थी। इसके कालकाल में चांदी की खान प्राप्त हुई थी। इसके समय बंजारे ने पिछोला झील में निर्माण करवाया गया था। उसके पास एक नटनी का चबूतरा स्थित है पिछोला झील के किनारे। कुंभा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। फिर देखते मेवाड़ और इधर मारवाड़। मेवाड़ का शासक राणा लाखा था और मारवाड़ का चूड़ा था। इसकी बहन थी पुत्री थी हंसाबाई। चूड़ा की पुत्री हंसाबाई और पुत्र था रणमल और राणा सांगा का पुत्र था चूड़ा। इन राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हुआ। राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हुआ। विवाह में एक शर्त ये थी कि जो पुत्र हो राणा लाखा के जो पुत्र हो हंसाबाई के द्वारा वही शासक बने। यह शर्त रखी गई थी। राणा लाखा के पुत्र चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। फिर चूड़ा था जो आजीवन जो बिना शादी के रहा था और उसने अपना साम्राज्य भी नहीं लिया था। और जो जैसे महाभारत के अंदर भीष्म था, भीष्म पितामह, वो रक्षा करता है पूरे परिवार की और वो कुछ नहीं लेता है। इसलिए इसी प्रकार से राणा लाखा का पुत्र चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। अगला शासक था मोकल का कार्यकाल था 1421 से 1433 ईस्वी तक था। पिता लाखा था, माता हंसाबाई थी। संरक्षक चूड़ा किया था इसका। मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी में से 4 चूड़ा को दिए गए थे जिसमें से सलुम्बर को भी शामिल था। हरावल सेना का अगली भाग, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। हरावल किसे कहते हैं? सेना अगली भाग को हरावल कहा जाता है। सलुम्बर का सावंत, चंद्रावल सेना का पिछला भाग को चंद्रावल कहा जाता है। हंसाबाई के अविश्वास के कारण चूड़ा मालवा चला गया था और औरंगशाह व सुल्तान से मिल गया था। हंसाबाई का भाई रणमल था। हंसाबाई का रणमल मोकल का संरक्षक बना। हंसाबाई का जो भाई था रणमल वो मोकल का संरक्षक बना था। एकलिंग मंदिर का प्रकोटा इसने रणमल ने बनवाया था, मोकल ने बनवाया था प्रकोटा एकलिंग महादेव जी का। और चित्तौड़गढ़ के समिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज परमार ने करवाया था पहले। वास्तविक नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित का नाम समिद्धेश्वर मंदिर का नाम है। वास्तविक त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है। 1433 में गुजरात में अहमद शाह ने 1433 के अंदर गुजरात में अहमद शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। झीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा व मेहता पवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। फिर देते कुंभा के शासनकाल है 1433 से लेकर 1468 तक स्थित है। पिता मोकल था, माता सौभाग्यवती परमार थी। संरक्षक रणमल संरक्षक बना था इसका। और कुंभा ने रणमल की सहायता से पिता की हत्या कर दी थी, हत्या का बदला लिया था इसने। कुंभा ने रणमल की सहायता से पिता की हत्या का बदला लिया था। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया जिससे सिंसोदिया के नेता राघव देव की हत्या करवा दी थी। चूड़ा का भाई था ये। हंसाबाई ने चूड़ा को मालवा में वापस बुलाया और बारमली की सहायता में रणमल मारा दिया। रणमल का बेटा जोधा मेवाड़ में भागकर बीकानेर के पास काहुनी गांव में शरण ली थी। चूड़ा मंडोर पर अधिकार कर लेता। आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में हुई थी। जोधा व कुंभा के बीच आवल बावल की संधि हुई थी और हंसाबाई द्वारा किया गई थी। जोधा ने इसमें क्या था कि जोधा को मारवाड़ दे दिया गया और सोजत मेवाड़ मारवाड़ की सीमा बना दिया गया था। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं को बना दिया गया था। ये आवल बावल की संधि
कहा जाता है इसको। सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर कुंभा और महमूद खिलजी मालवा के द्वारा हुआ था। कारण महमूद खिलजी ने मोगल के हथियारों को शरण दी थी, इसलिए सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर हुआ था। विजय कौन हुआ था? कुंभा, इसके अंदर विजय हुआ था। जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। चंपानेर की संधि 1456 के अंदर महमूद खिलजी और मालवा में कुतुबुद्दीन शाह गुजरात में संधि का उद्देश्य से कुंभा को हराना था। इस संधि का उद्देश्य था कुंभा को हराना। बदनौर का युद्ध 1457 के अंदर हुआ था। कुंभा ने मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था। कुंभा ने सिरोही में सहरमल देवड़ा को भी हराया। कुंभा ने मुजाहिद खां के विपक्ष से सख्त खां नागौर की सहायता की। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है देख लो। स्थापत्य कला, कुंभा को राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इसने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था कुंभा के द्वारा, और जितने भी मंदिर है उनका जीर्णोद्धार करवाया गया था, जीर्ण शीर्ण मंदिरों का, इसलिए स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। विजय स्तंभ सारंगपुर के युद्ध हुआ था, उसमें जीत के कारण विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और अन्य नाम क्या क्या है विजय स्तंभ के? कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, मूर्तियों का अजापुर कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार की मूर्ति स्थित है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है इसको। यह है 9 मंजिला का स्थित है। लंबाई 122 फुट है, चौड़ाई 30 फुट चौड़ाई है। 8 मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है इसकी। 3 मंजिल 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। वास्तुकार कौन थे इसके? जेता और गुफा पोमा नापा इसके वास्तुकार थे। दोस्तों ये वास्तुकार इसको पूछ लिया जाता है हर बार, क्वेश्चन आने वाली क्वेश्चन है टोटल। महाराजा स्वरूप सिंह ने अपना पुनर्निर्माण करवाया गया था इसका। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक अत्रि व महेश्वर थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थे उसका लेखक जो अत्रि और महेश थे। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था विजय स्तंभ था। 15 अगस्त 1949 में किया गया था। प्रतीक चिन्ह राजस्थान का पुलिस का प्रतीक चिन्ह स्थित है। विजय स्तंभ राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। अभिनव भारत वीर सावरकर द्वारा नासिक में गणित क्रांतिकारी गठित की गई थी। जेम्स टोड क्या कहता है इसके बारे में? जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की गई है। जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से इसकी तुलना की गई है। फर्ग्यूसन क्या कहता है कि इसमें तुलना रोम के टार्जन टावर से की गई है। कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद है, उसके अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। इसलिए कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अचलगढ़ दुर्ग, इसके कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इसका वास्तुकार मंडन है और कुंभलगढ़ प्रसिद्धि के लेखक महेश थे। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म पवित्रता का अवतार बताया गया है। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में पड़ता है और 1452 के अंदर पुनर्निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अचलगढ़ सिरोही में पड़ता है। बसंती दुर्ग सिरोही में पड़ता है। मचान दुर्ग सिरोही में पड़ता है। मेर जनजाति के नियंत्रण के लिए था ये मचान दुर्ग। बोममठ दुर्ग उदयपुर में पड़ता है। भील जनजाति पर नियंत्रण के लिए था। मंदिर में कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? देखो कुंभा के कुंभश्याम जी मंदिर 3 जगह बनवाए थे। यह विष्णु भगवान का मंदिर था। चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के अंदर इन्होंने मंदिर बनवाया था। शंगार चौरी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। यह शांतिनाथ जैन मंदिर है, यह बेलका भंडारी ने बनवाया था। रंगपुर का जैन मंदिर पाली में स्थित है। 1439 में जैन व्यापारी दरग शाह द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें सबसे प्रमुख चौमुखा मंदिर स्थित है। यहाँ आदिकाल ऋषभदेव का मंदिर भी स्थित है। और यहाँ जो 1444 खंबे हैं, इस मंदिर में खंभों पर टिका हुआ है। 1444 खंबे स्थित है। इस मंदिर को स्तंभों का जागर कहा जाता है। इसलिए इस मंदिर का वास्तुकार दीपांक था। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला का स्थित है। 12वीं शताब्दी में जीजा शाह
बघेलवाल ने करवाया था। यह भगवान आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। इसमें आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। साहित्य, कुंभा ने क्या क्या साहित्य लिखवाए थे उस समय, कुंभा के समय क्या क्या साहित्य का विकास हुआ था, ये अपन आगे देखते हैं। संगीत के निपुण थे कुंभा, वीणा बाजक थे, वादक बजाया करते थे। कुंभा ने संगीत गुरु कहा जाता था। किसने कहा? सारंग व्यास ने। पुस्तकें कौन कौन सी लिखी इस कार्यकाल में? सूर प्रबंधन, कामराज, रतिसार 7 भागों में स्थित है। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज 5 भागों में स्थित है। 5 भाग कौन कौन से हैं? पाठ्य, रत्नकोश, गीत, नृत्य, वाद्य और रस। टीकाएँ कौन कौन सी है? जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिय नाम से टीका लिखी थी। सारंगधर की संगीत रचना करके टीका लिखा। चंडी शतक पर टीका लिखा। नाटक कौन कौन से? मेवाड़ भाषा में 4 नाटक लिखे थे कुंभा के द्वारा। कुंभा मेवाड़ी, मराठी व कन्नड़ भाषाओं का विद्वान थे। दरबारी विद्वान कौन कौन से? कान्ह व्यास। एकलिंग महाकाव्य की रचना कान्ह व्यास के द्वारा की गई थी। इसका पहला भाग राजमंडन है जिसको कुंभा ने लिखा था। मेहा तीर्थमाला की रचना मेहा ने की थी। मंडन जो वास्तुकार, देवमूर्ति प्रकरण, राजबल्लभ रूप मंडल और कोदंड मंडल इसकी जो रचनाएं थी। मूर्तिकला के बारे में लिखा हुआ है। इसे दद्दुन के बारे में लिखा हुआ है। नाथा यह मंडन का भाई था। वास्तु मंदिर की रचना गोविंद मंडल का बेटा गोविंद था। पुस्तकें द्वार दीपिका, कलानिधि, उद्धारक, गौरिणी सार, समुच्चय, शिखर निर्माण की जानकारी इसमें मिलती है। आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। नाटक शास्त्र वर्तमान द्वारा लिखी गई थी। रंगाबाई कुंभा की पुत्री रंगाबाई थी। संगीत में निपुण थी। उपाधि बागेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने जावर क्षेत्र को इसको दे दिया गया था। प्राचीन नाम योगिनी पत्न था। हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु थे। तिलान इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है अभी। सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी ये और जयशेखर और भुवन कीर्ति जैन विद्वान थे। तीर्थ यात्रा पर कर जैनों पर से समाप्त किया गया था। कुंभा ने जैन समाज पर तीर्थ यात्रा करता वो लगा रखा था, उसको अंदर समाप्त किया गया था। कुंभा की उपाध्याय कौन कौन है? हिंदू सुल्तान, मुस्लिम सेना को हराने के कारण हिंदू सुल्तान कहा जाता है। अभिनय भट्टाचार्य, संगीत का अच्छा ज्ञान होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। राणा रासो, साहित्य ज्ञान होने के कारण। हाल गुरु, पहाड़ी किले में जीतने के कारण। चाप गुरु, धनुष कला के प्रवीण थे इसलिए इनको चाप गुरु कहा जाता है। आगे देखते हैं। परम भागवत, गुप्त शासकों के बाद भागवत की उपाधि धारण की थी। आदि बराह, गुजर प्रतिहार और बराह की उपाधि। और कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने कुंभलगढ़ किले में कर दी थी। बेटा ही उसकी हत्या कर दिया था। आगे देखते हैं। राइमल 1473 से 1509 के अंदर पिता कुंभा था राइमल का। एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था जो राइमल ने बनवाया गया था। रणमल की पत्नी संगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी बनवाई थी। गोसुंडी शिलालेख यह 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। वैष्णव धर्म की जानकारी देता है। प्राचीनतम राजस्थान का प्राचीनतम विलेख स्थित है। राजा सर्वदात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाया की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रणमल का सबसे बड़ा बेटा था। इसमें उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज को उड़ते हुए राजकुमार कहा जाता है। पत्नी तारा थी। अपनी पत्नी के नाम पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया था। अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया था। और छतरी, कुंभलगढ़ किले में 12 स्तंभों की छतरी बनवाई थी। जयमल रणमल का बेटा जयमल था। सोलंकियों में युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। आगे नेक्स्ट शासक आता है संग्राम सिंह या राणा सांगा। 1509 से 1526 तक 28 तक आता है। रणमल का बेटा था संग्राम सिंह या राणा सांगा। सांगा ने श्रीनगर अजमेर में करमचंद्र पवार के पास शरण ली थी। इब्राहिम लोदी खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था और बाडी का युद्ध 1518 में हुआ था।
इब्राहिम लोदी के बीच और दोनों में सांगा ही विजय रहे थे। इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच खातौली और बांडी का युद्ध हुआ था। गागरोल का युद्ध 1519 में अंदर हुआ था। सांगा व महमूद खिलजी थे, इसमें सांगा थे और महमूद खिलजी थे। मालवा के विजय हुआ था, सांगा विजय हुआ था। सांगा ने चंदेरी में के मेदनी राय को गागरोल दुर्ग दिया था। ईडर का युद्ध हुआ था। भारमल और रायमल के मध्य हुआ था। मुजफ्फर शाह ने सहायता की थी और इसकी सहायता राणा सांगा ने की थी रमल की। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था। राजस्थान सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। सांगा विजय रहा था इसमें। इस युद्ध में बाबर के सेनापति मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, बयाना दुर्ग का रक्षक मेहंदी ख्वाजा था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च को हुआ था और ऐसे 17 मार्च को हुआ था। राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था विजय। बाबर दूसरी बार बाबर विजय हो गया। बाबर के जहाद धर्म युद्ध की घोषणा कर दी और बाबर विजय हो गया। सेना में जोश आ गया। बाबर ने शराब पीना छोड़ दिया। बाबर ने तमसा कर हटा दिया। जीतने के बाद सांगा ने इस युद्ध को राजस्थान के सभी राजाओं को बुलाया। कौन कौन से राजाएं बुलाया इसमें? आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव राजा गंगा और बीकानेर कल्याण सिंह, मेवाड़ के बिरमदेव, सिरोही के अखेराज देवड़ा, सलुम्बर के रतन सिंह चूड़ावत, सादड़ी के झालाजा, मेवात के हसन खां मेवाती, महमूद लोधी इब्राहिम लोधी के भाई, चंदेरी के मेदनी राय, राय सिंह के सैलदी का तवर, ईडर के भारमल। इस युद्ध में सांगा घायल हो गए थे। झालाजा ने युद्ध का नेतृत्व किया था और जो सांगा का झंडा थामा था। सैलदी कंवर ने राणा सांगा के विश्वासघात किया था। नागौर में खान जाए मुसलमानों ने भी विश्वासघात किया था। विश्व युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में तुगलमा पद्धति व तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर ने गाजी धर्म नेता की उपाधि दी गई थी, इसलिए सेना में जोश आ गया था। बसवा में घायल सांगा का इलाज हुआ था। रिच्ची सांगा को जहर दिया गया था और MP कालवी में सांगा की मृत्यु हो गई थी। और मांडलगढ़ राजा सांगा की छतरी बनी हुई है। सांगा की उपाधियाँ क्या क्या थी? हिंदू पंथ। सांगा को क्या कहा जाता था? हिंदू पंथ। मेवाड़ का भग्नावशेष 80 घाव थे उसके शरीर पर थे, 80 घाव हो गए थे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ा, इसलिए सांगा ने उन्हें 12 घाव दिए थे। बाबर नामा के अनुसार सांगा के अधीन 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज की शादी मीराबाई से हुई थी। सांगा के बाद रतन सिंह राजा बना था। वह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। विक्रमादित्य देखते हैं आगे। 1531 से लेके 1536 तक विक्रमादित्य आता है। पिता सांगा था, माता कर्मावती संरक्षिका थी। गुजरात के बहादुर शाह ने 1533 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। कर्मावती ने रणथंभौर किला देकर संधि की। बहादुर शाह ने 1534 से 35 में पुनः आक्रमण किया। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी तथा सहायता की मांग की। इस समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। रानी कर्मावती के नेतृत्व में कर्मावती थी जो हुमायूं से राखी मांगी थी, सहायता मांगी थी। आगे देखते हैं देवलिया के वाघा सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। प्रतापगढ़ का पुराना नाम देवलिया था। वनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। वनवीर उड़ता हुआ राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था। वनवीर को उड़ता हुआ राजकुमार कहा जाता है। वनवीर था, उसको उड़ता हुआ राजकुमार कहा जाता है। वनवीर के विक्रमादित्य की हत्या कर दी। पन्नाधाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया गया था।
उदय सिंह को बचा लिया था और कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा ने पन्नाधाई व उदय सिंह को शरण दी थी। उदय सिंह देखते हैं 1537 से 1572 के अंदर मावली का युद्ध 1540 के अंदर हुआ था। उदय सिंह एंड वनवीर के मध्य हुआ था। उदय सिंह विजय रहा था इसमें। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। जयमल व पत्ता ने किले का नेतृत्व संभाला था। इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठाकर युद्ध लड़ा, इसलिए उसे 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है कल्ला जी राठौड़ को। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया था। कल्ला जो राठौड़ 4 हाथों वाले देवता लोग देवता माने जाते हैं। अकबर की बंदूक का नाम संग्राम था। अकबर जयमल का व पत्ता की वीरता को प्रभावित हुआ तथा इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई गई थी। इन जानकारी का स्रोत बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में भी जयमल का व पत्ता की मूर्तियां स्थित है। 1572 में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में हुई थी और उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में बनी हुई है।